कल आबना हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की भी धमकी। कहा कि तेहरान को आखिरी मौका देना चाहता हूँ, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को पछताना पड़ेगा। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। बातचीत तेहरान की दरख्वास्त पर हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि हर्मुज़ के मामले पर मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। इंसानी जानों और अहम कौमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज इमदादी, रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने कहा कि कुदरती आफात से निमटने की मुकम्मल तैयारी, मौसर राब्ता और बरवक्त रद्द-ए-अमल नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मॉनसून में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निमटने के लिए तमाम इदारों के मरबूत ताउन पर जोर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा जुमेरात या जुम्मे को मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में मूसलाधार बारिश के बाद आबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों से दरिया अशकोकमन का बहाव रुक गया। हातून में मसनूई झील बन गई, कई देहात डूब गए। घर और गाड़ियां पानी की नज़र, सड़कें ज़ेरे आब, मरकजी सड़कें बंद, अवाम महसूर होकर रह गए। कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त होने लगी। रेस्क्यू टीम की लोगों को मुतासरा इलाकों से निकालने की कोशिशें जारी। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में मतला अबरालूद, कराची का मतला दिन भर अबरालूद रहने के साथ रात में भी बूंदाबांदी मुतवक्के है। शहर में मूसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं। PDMA के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अब तक 46 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुजफ्फराबाद के LA 27 और 28 में इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। LA 28 में अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार आगे, नून लीग के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। LA 27 से IPP के उम्मीदवार का पहला नंबर। पीपल्स पार्टी का LA 28 में फिर धांधली का इल्ज़ाम। PP नायब सदर शरी रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले की घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर पर ठप्पों की इत्तला तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी अरसाल। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन के नताइज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया, दरखास्तें दायर कर दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में सुनवाई न होने पर ट्रिब्यूनल से रुजू का फैसला किया गया। धांधली की वीडियोस और दस्तावेजी सबूत भी जमा करा दिए गए। हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून की अहम हिकमत अमली तय। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी। कहा मुहाजिर अरकान को काबीना में शामिल करने से खजाने पर माली बोझ बढ़ेगा। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी। काबीना में सीनियर और तजर्बाकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक होगा। पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का बयान, कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने की ज़ेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। वोटर्स अफवाहों पर कान ना धरें। 10 अगस्त को भरपूर हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो स्टेटमेंट आई है, देखिए न सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला साहब ने उस पर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर एतमाद का वोट लेता है। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा, कहा पहले वज़ीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, फिर अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। आइनी, कानूनी और उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया। वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठे हैं। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। ये बताएं, कारकुनों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्या मामला हल हो जाएंगे? किस में बेचैनी? कोई बेचैनी नहीं। कारकुन परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई परेशान नहीं, सब खुश है माशाल्लाह से, बहुत खुश है सारे, सब सेट है सारा, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सब सही है, डोंट वरी। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पर सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मरकज़ पर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, कारकुन भी खुश हैं, सूरत हाल नॉर्मल है। नौजवान ताजिर मीर रसाली की लाश मिलने का मामला तहकीकात में अहम पेशा। पुलिस ने डिजिटल बॉट से अहम पैगाम रिकवर कर लिया। पैगाम में एक दोस्त ने मीर रसा से 3 करोड़ रुपए वापस मांगे। मीर रसा ने जवाब दिया कि माली परेशानी का शिकार हूँ, कल बात करते हैं। नई CCTV फुटेज सामने आ गई। पिस्तौल कचरा छीनने वाले लड़के ने उठाया, कचरा चुनने वाले की तलाश जारी। पोस्टमार्टम में बजाय मौत भी सामने आ गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक मीर रसा की मौत शदीद खून बहने के बायस हुई और उनके सीने में एक ही गोली लगने के शवाहिद मिले। अब तक 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।